नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है डॉक्टर रमन सिंह एक शख्सियत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है डॉक्टर रमन सिंह एक शख्सियत। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आखिरकार मिल ही गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे डॉक्टर रमन सिंह। संभवतः सोमवार को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। देश की राजधानी नई दिल्ली के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की रेस में सबको पीछे छोड़ते हुए आखिरकार डॉक्टर रमन सिंह ने अपना लोहा मनवा ही दिया है। राज्य की सत्ता में 3 बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर राज्य की सत्ता को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 बार सीएम की कुर्सी संभालने का अनुभव और राज्य के बारे में उनकी पूरी समझ ही इसकी बड़ी वजह है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने वह दौर भी देखा जब लगातार उनकी पूछ परख कम हो रही थी, लेकिन इस चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी है और फ्री में इलाज करते थे डॉक्टर रमन सिंह उस दौर में। डॉक्टर रमन सिंह शुरुआत में गरीबों और ग्रामवासियों का फ्री में इलाज किया करते थे। तब वह भारत माता चिकित्सालय से जुड़े हुए थे। डॉक्टर रमन जब पढ़ाई कर रहे थे तब से ही जनसंघ के विचार उनको भाते रहे थे। इससे जुड़कर वे यूथ विंग के सदस्य भी बने और आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शनों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते कई बार उनको गिरफ्तारियां भी देनी पड़ी और फिर आगे चलकर कवर्धा नगर पालिका परिषद चुनाव एवं अन्य विधानसभा चुनाव के करने के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं था और कंबाइन मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था, उस समय 1999 में डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से सांसद बने और वे मुख्यमंत्री श्री बोरा जी को हराकर सांसद सीट पाई थी। फिर 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना दिया गया। अब तक रमन सिंह बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हो चुके थे। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको अपनी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी बनाया था। बाद में साल 2003 में डॉक्टर रमन सिंह को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उनकी अगुवाई में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की। वह दिसंबर 2003 में कांग्रेस के अजीत जोगी को हराकर प्रदेश के दूसरे सीएम बने और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतकर सीएम बनने वाले डॉक्टर रमन सिंह पहले व्यक्ति थे, क्योंकि जोगी को केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया था। अपने कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने राशन वितरण, हेल्थ केयर के लिए काफी काम किया था। औद्योगिकरण पर भी उन्होंने जोर दिया था। इसी वजह से साल 2008 और फिर 2013 में दोबारा सीएम बनते रहे। वह सबसे लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ का सीएम रहने वाले शख्स भी हैं। प्रशासनिक अनुभव व राजनीतिक दक्षता में महारत, कई जटिल समस्याओं से ग्रसित छत्तीसगढ़ राज्य के हालात और परिस्थितियों के अनुरूप भाजपा आला कमान को प्रशासनिक अनुभवी व राजनीतिक क्षमता और दक्षता देने वाले नेतृत्व की जरूरत है। आला कमान उन्हीं के नाम पर विचार मंथन कर रहा है। ये तमाम गुण पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।
उन्होंने यह अपने 15 साल के शासनकाल में साबित भी किया है। चाउर वाले बाबा ही नहीं, विकास पुरुष भी हैं। डॉक्टर रमन सिंह की आम सभा के बीच अब भी छवि चावल वाले बाबा की है, क्योंकि उनकी चावल योजना से बहुत गरीब लोगों ने लाभ उठाया था। उनकी राशन वितरण पॉलिसी को कई राज्यों ने भी अपनाया था और सफलतापूर्वक चलाया भी। तब की केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार ने इसकी तारीफ भी की थी। विपक्षी भी उन पर कभी ज्यादा हमलावर नहीं दिखे। राज्य के कई कांग्रेसी नेताओं से उनके दोस्ताना संपर्क भी रहे। डॉक्टर रमन सिंह की छवि विकास करने वाले नेता की रही है। उनके राज के दौरान की राज्य में नया रायपुर अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, नया रोड नेटवर्क और राव घाट रेलवे प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। उनकी जीवनी कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर रमन सिंह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने राजनीति पारी की शुरुआत जनसंघ के यूथ विंग से की थी। इन्होंने कवर्धा की नगर पालिका, छत्तीसगढ़ विधानसभा और भारतीय संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। 1999 में संसद के सदस्य रहते हुए इन्होंने वाणिज्य राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया है और साथ ही इन्होंने देश को इजराइल, नेपाल, फिलिस्तीन और दुबई में भारतीय व्यापार मेले का सफल नेतृत्व भी किया है। कुछ रोचक तथ्य हैं जो कुछ इस प्रकार हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने लोगों के मुफ्त इलाज के लिए भारत माता चिकित्सालय बनवाए हैं। इतना ही नहीं, इन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेलों में भी बेहद दिलचस्पी है। साथ ही यह कवर्धा के यूथ क्लब के सदस्य भी हैं। राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। रमन सिंह ने राजनांदगांव से एक बार फिर जीत दर्ज की और विधायक चुने गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा 2018 में और इस हार के साथ ही डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल का शासन समाप्त हो गया था और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी जगह कांग्रेस के श्री भूपेश बघेल काबिज हो गए। 2013 में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की और बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। इस बार भी वे राजनांदगांव से ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 2008 12/12/2008 को छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने शपथ ली। यह मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल था। 2008 में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य के रूप में वे चुने गए। 2004 में डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने गए। 2003 में डॉक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में 7/12/2013 को शपथ ली थी। 1999 13वीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में 13/10/99 से 29/1/2003 तक सफल काम किया। 1993 में डॉक्टर रमन सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में दोबारा से चुने गए। 1990 डॉक्टर रमन सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1975 में डॉक्टर रमन सिंह को BA MS की डिग्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने 23 साल की उम्र में कवर्धा में चिकित्सा प्रैक्टिस की शुरुआत की। यह हमेशा ही गरीब और ग्रामीण लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया करते थे। कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है कि सलवा जुड़ुम अभियान के तहत डॉक्टर रमन सिंह ने
नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां तक छत्तीसगढ़ में इनके काम की सराहना यूनाइटेड नेशंस ने भी की है। खास तौर पर वित्तीय प्रबंधन पर किए गए कामों के लिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के बिगड़ते हालातों को भी इन्होंने भली भांति संभाला और 2014 में छत्तीसगढ़ को अलग अलग भाषाओं में पर्यटन साहित्य के लिए भी राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे डॉक्टर रमन सिंह बहुत से अन्य उपलब्धियां भी उनकी हैं और राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ इनके कार्यकाल में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। डॉक्टर रमन सिंह के उज्जवल भविष्य की हम सभी कामना करते हैं और उन्हें पुनः एक बार छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।